हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने गद्य भाग से रिलेटेड भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न पाठ स्टार्ट कर दिया था और हमने देख लिया था पाठ के अंदर कि लेखक पहले संसार में अमरता प्राप्त करने के लिए, अपना नाम अमर करने के लिए एक जो देवालय बनाने का निर्णय करता है, लेकिन उसकी सोच ये है कि लोग आजकल अंग्रेजी सभ्यता के वशीभूत हो गए और देवालय जाना पसंद नहीं करते, तो अपना देवालय बनाने का विचार वो छोड़ देता है। इसी प्रकार पुस्तक लिखने का विचार भी वो इसलिए छोड़ देता है कि लिखने से पहले ही अनेक आलोचक उनके सामने उपस्थित हो जाएंगे। अंततः वो अपना निर्णय पाठशाला बनाने के लिए करते हैं और पाठशाला बनाने के लिए अपने इष्ट मित्रों के सहयोग से एक पाठशाला खोल भी लेते हैं और उसमें विभिन्न क्षेत्रों से प्रकांड पंडित बुलाए जाते हैं। पाठशाला खुलकर तैयार है, उसके आगे क्या होता है वहीं से आज हम अपने पाठ की विषय वस्तु पढ़ेंगे। तो इन पूर्वोक्त पंडितों के आ जाने पर अर्धरात्रि गए पाठशाला खोलने बैठे। यानी देखिए, उन्होंने अपने विद्यालय के अंदर धर्माधिकारी जो धर्मशास्त्र के प्राध्यापक थे, व्याकरण के अध्यापक प्राणांतक प्रसाद, इसी प्रकार ज्योतिष के अध्यापक लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण, इसी प्रकार नीतिशास्त्र और आत्मविद्या के जो अध्यापक थे शील दावानल और नीति दर्पण, इनको नियुक्त किया गया। और आधी रात को पाठशाला, लेखक का कहना था कि सपने में उन्हें ऐसा लगा था कि वे पाठशाला खोल चुके हैं। इस समय सब इष्ट मित्रों के सम्मुख उस परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दिया जो संसार को बनाकर क्षण भर में नष्ट कर देता है और जिसने विद्याशील बल के सिवाय मान, मूर्खता, परद्रोह, पर निंदा आदि परम गुणों से संसार को विभूषित किया है। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि पाठशाला खोलने के बाद उन्होंने उस ईश्वर का धन्यवाद किया जिसने इस संसार के अंदर, जहाँ एक ओर शील, विद्या, बल से युक्त विभिन्न प्रकार के गुणों से अभिभूत करके लोगों को भेजा है, वहीं दूसरी ओर मान, मूर्खता, परद्रोह, पर निंदा करने वाले इन अवगुणों से भी युक्त इस संसार के अंदर अनेक व्यक्ति देखने को मिलते हैं। तो गुणों और अवगुणों के इस संसार सागर में अपना नाम अमर करने के लिए लेखक पाठशाला बनाने का विचार करते हैं और अंततः पाठशाला खोल भी बैठते हैं और इसके लिए ईश्वर का वे कोटि कोटि धन्यवाद कर रहे हैं। हम कोटि धन्यवाद पूर्वक आज इस सभा के सम्मुख अपने स्वार्थ चित्त की प्रशंसा करते हैं जिसके प्रभाव से ऐसे उत्तम विद्यालय की नींव पड़ी। अंततः लेखक स्वयं के लिए भी कह रहे हैं कि हमारा स्वार्थ से युक्त मन, जिसके कारण आज हमने इस विद्यालय की नींव डाली, क्योंकि लेखक का स्वार्थ क्या है कि वो इस संसार में अमरता प्राप्त करना चाहता है और चाहता है कि मरने के बाद भी लोग उसे याद करें। तो स्वार्थ से युक्त चित्त यानी उस मन की भी प्रशंसा करता है जिसके वशीभूत होकर उसने विद्यालय की नींव डाली है। उस ईश्वर को ही अंगीकार था कि हमारा इस पृथ्वी पर कुछ नाम रहे, नहीं तो जब द्रव्य की खोज में डूबते डूबते बचे तब कौन जानता था कि हमारी कपोल कल्पना सत्य हो जाएगी। इन पंक्तियों में कवि लेखक कह रहे हैं कि इस ईश्वर को ही अंगीकार था कि ईश्वर भी यही चाहता था, अंगीकार यानी चाहना। ईश्वर भी चाहता था कि हम जैसे व्यक्तियों का नाम इस धरती पर अमर रहे, इसीलिए ईश्वर ने हमारी मदद की और जो हमारे संगी साथी थे उन्होंने हमें आर्थिक मदद देकर विद्यालय खोलने के लिए हमें प्रेरित किया। अन्यथा तो उस धन की, द्रव्य का मतलब क्या है यहाँ, धन की खोज में तो हम इधर उधर भटकते रहते और शायद हमारा विद्यालय खुल भी नहीं पाता, क्योंकि लेखक के पास तो पर्याप्त मात्रा में धन नहीं था। परंतु ईश्वर के अनुग्रह से हमारे सब संकट दूर हो गए और अंत में हमारी अभिलाषा पूर्ण हुई। ईश्वर के अनुग्रह से यानी ईश्वर की कृपा दृष्टि से हमारे सब संकट दूर हो गए। लेखक कह रहे हैं कि जो धन की कमी थी वो भी दूर हो गई और हमारी अभिलाषा क्या थी, विद्यालय खोलने की, वो पूरी हो गई। हम अपने इष्ट मित्रों की सहायता को भी न भूलेंगे कि जिनकी कृपा से इतना द्रव्य हाथ आया कि पाठशाला का सब खर्च चल गया और 10-5 पीढ़ी तक हमारी संतान के लिए बच रहा। फिर कह रहे हैं ईश्वर को तो धन्यवाद ज्ञापित कर ही रहे हैं, साथ ही कह रहे हैं हम अपने उन इष्ट मित्रों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं या हम उनके एहसान को कभी नहीं भूलेंगे जिन्होंने पाठशाला निर्माण करने के लिए हमें इतना सारा धन दिया कि स्वयं हमारा विद्यालय तो निर्मित हो ही गया, लेकिन हमारी 8-10 पीढ़ियाँ आराम से खा सके इतना धन और हमारे पास बच गया। क्योंकि उन्होंने इतना धन, क्योंकि लोग भी क्या करते हैं, संसार में नाम कमाना चाहते हैं, दान इसलिए देते हैं कि वे इस संसार के अंदर अमर रहे। तो कह रहे हैं कि हमें उनकी कृपा से इतना धन मिल गया कि हमारा तो काम चल ही गया, साथ ही हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हमारे पास और धन बच गया। हमारे पुत्र परिवार के लोग चैन से हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे।
तो लेखक बता रहे हैं कि भाई हमारे पास तो धन था नहीं, हमारे जो सगे संबंधी रिश्तेदार परिवार के लोग थे वे तो हाथ पर हाथ धरे बैठे थे। कि हाथ पर हाथ धरे बैठने का अभिप्राय क्या है यहाँ, भाई चुपचाप हो गए थे या बैठ गए थे शांति भाव से, क्योंकि उनके पास पर्याप्त मात्रा में धन नहीं था, तो उन्हें नहीं लग रहा था कि विद्यालय खुल पाएगा। हे सज्जनों, यह तुम्हारी कृपा का विस्तार है कि तन मन से आप इस धर्म कार्य में प्रवृत्त हुए। नहीं मैं 2 हाथ पैर वाला बेचारा मनुष्य आगे कौन कीड़ा था जो ऐसे दुष्कर कर्म को कर लेता। तो अब देखिए लेखक कह रहे हैं कि हे सज्जनों, मतलब हे मेरे साथियों, यह आपकी कृपा दृष्टि है जो तन मन से आपने इस धर्म कार्य में मुझे सहयोग दिया। धर्म कार्य कौन सा है? विद्यालय खोलने का। नहीं तो मेरे तो जो 2 हाथ पैर हैं उनके आगे मेरी क्या बिसात थी कि मैं इस प्रकार के कठिन कार्य को संपन्न कर लेता। दुष्कर का मतलब होता है कठिन कर्म यानी काम। दुष्कर काम क्या था? विद्यालय खोलना। यहाँ तो घर की केवल मूछें ही मूछें थी, कुछ में कुछ गंगा जल आपका काम आपकी कृपा से भली भांति हो गया। तो कह रहे हैं कि घर में केवल हमारे परिवार के लोग तो थे, लेकिन उनके पास आर्थिक मदद देने को हमारे पास कुछ नहीं था। ऐसे में आपने हमें जो आर्थिक मदद की उससे हमारा विद्यालय खोलने का जो काम है वो भली भांति संपन्न हो गया, और इसके लिए मैं ईश्वर और आप सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं आज के दिन को नित्यता का प्रथम दिन मानता हूँ, और जो औरों को अपने साधन से भी मिलना दुर्लभ है। तो लेखक कह रहे हैं कि भाई विद्यालय खुल गया है, उस दिन को वे बहुत ही नित्यता का यानी नित्य कर्म का पहला दिन मानते हुए कह रहे हैं कि औरों के पास साधन होने पर भी उन्हें इस प्रकार का दुर्लभ संयोग मिलना मुश्किल था, लेकिन मेरे पास साधन सुविधाएं न होने के बाद भी मैंने विद्यालय खोल दिया और उसके अंदर प्रकांड पंडितों को नियुक्त भी कर दिया। धन्य उस परमात्मा को जिसने हमारे यश के डहे डहे अंकुर फिर हरे हो गए। फिर वापस परमात्मा को धन्यवाद दे रहे हैं कि बस उस परमात्मा की असीम कृपा से ही हमारे जो यश फैलाने के या संसार में कीर्ति प्राप्त करने के लिए जो बीज हमने डाले थे वे उस भगवान की कृपा से ही अंकुरित होकर हरे भरे हुए थे। क्योंकि यदि धन नहीं होता या लेखक का सहयोग करने वाले अन्य व्यक्ति नहीं होते तो विद्यालय नहीं खुल पाता, और जो लेखक इस संसार के अंदर मृत्यु के बाद भी यश प्राप्त करने को उत्सुक था वो यश उसे प्राप्त नहीं हो पाता। हे सज्जन शुभ चिंतकों, संसार में पाठशालाएं अनेक हुई होगी, परंतु हरि कृपा से जो सकल पूर्ण कामधेनु ये पाठशालाएं वैसी अचरज नहीं कि आपने इस जन्म में न देखी सुनी होगी। होनहार बलवान है, नहीं तो कलयुग में ऐसी पाठशाला का बनना तो कठिन ही था। अब देखिए इस संसार के लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं लेखक कि मेरे शुभ चिंतकों, हे सज्जन व्यक्तियों, इस संसार में आपने बहुत सारी पाठशालाएं देखी होगी, लेकिन समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली हमारी जो पाठशाला है वह कामधेनु गाय के समान है। ऐसा अचरज मतलब ऐसा आश्चर्यचकित कर देने वाला विद्यालय आपने कहीं नहीं सुना होगा। मतलब वे अपने विद्यालय को कैसा बता रहे? समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला, जहां जाकर आप सभी प्रकार का ज्ञान और योग्यताएं अर्जित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वहां जाने के बाद निश्चित रूप से आपको आश्चर्य होगा कि ऐसा तो आपने अन्य किसी विद्यालय में नहीं देखा होगा। होनहार बलवान है, नहीं तो कलिकाल में ऐसी पाठशाला का बलवान बनना कठिन था। वो कहते हैं कि होनी बलवान है यानी करने वाला बलवान है, नहीं तो इस कलयुग में ऐसी पाठशाला का निर्माण तो संभव ही नहीं था। देखिए ये हम सब लोगों के भाग्य का उदय ही है कि ये महामुनि मुग्धमणि शास्त्री बिना किसी प्रयास के हाथ लग गए, जिनको सतयुग में के आदि में इंद्र अपनी पाठशाला के निर्मित समुद्र और वनों में जंगलों में खोजते फिरे, अंत को हार मानकर बृहस्पति को ही रखना पड़ा। फिर वे अपने विद्यालय की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि उसमें काम करने वाले जो मुक्तमणि शास्त्री व्याख्याता हैं वे हमें आसानी से प्राप्त हो गए, वरना सतयुग जैसे महान युग में इंद्र जैसे देवता को भी अपने पाठशाला के लिए यदि इस प्रकार के मुक्तमणि जैसे शास्त्री समुद्रों वनों और जंगलों में खोजने पर भी नहीं प्राप्त हुए होंगे, और अंततः उन्होंने हार मानकर बृहस्पति को ही अपने यहाँ पर नियुक्त कर लिया होगा। हम फिर भी यही कहते हैं कि हमारे भाग्य की महिमा थी कि ये ही पंडित राज मृग्याशील श्वान के मुख में शशि के धोखे बद्रिकाश्रम की एक कंदरा में से पड़ गए। फिर वे आगे भी अपने भाग्य को उच्च ठहरा रहे और कह रहे हैं कि ये हमारा अहोभाग्य है कि हमें सीधे बद्रिकाश्रम की कंदरा में ये पड़े हुए आसानी से प्राप्त हो गए, हमें इन्हें कहीं खोजने के लिए भटकना नहीं पड़ा। इनकी बुद्धि और विद्या की प्रशंसा करने में सरस्वती भी लजाती है। फिर आगे उनकी प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि ये इतने अधिक बुद्धि और विद्या के धनी है कि स्वयं माँ सरस्वती जो विद्या की देवी मानी जाती है वो भी यदि इनकी प्रशंसा करने में उसे भी लज्जा आती है। ये इतने अधिक बुद्धि और विद्या के धनी थे, इसमें संदेह नहीं कि इनके थोड़े ही परिश्रम से पंडित मूर्ख और अबोध पंडित हो जाएंगे। तो
तो फिर आगे कह रहे हैं कि वास्तव में ये इतने अधिक ज्ञानवान हैं, इतने अधिक योग्यता वाले हैं कि अगर इनके प्रभाव से कोई भी व्यक्ति जो मूर्ख बनना चाहे या अबोध पंडित, यानी जिसको बिल्कुल भी बोध नहीं है, वो भी अबोध पंडित इनके प्रभाव से बन जाएंगे। मतलब वो आज के समाज के अंदर, विद्यालयों के अंदर जो प्राध्यापक लगे होते हैं उन पर व्यंग्य कस रहे हैं कि उनमें कोई ज्ञान और योग्यता नहीं होती और इसीलिए वे अपने बच्चों को भी मूर्ख और अबोध बना देते हैं। तो हम इस तरह के यदि प्राध्यापक रख रहे हैं तो देखिए संसार के अंदर उनकी योग्यता के प्रभाव से व्यक्ति बुद्धिमान और ज्ञानशील नहीं हो पाएगा, उल्टा मूर्ख और अबोध हो जाएगा। हे मित्र, मेरे निकट जो महाशय बैठे हैं इनका नाम पाखंड प्रिय है। फिर अपने पास में बैठे जो महाशय हैं उनके बारे में लेखक कह रहे हैं कि इनका नाम पाखंड प्रिय है, मतलब ये धर्म क्षेत्र के ज्ञाता हैं। किसी समय इस देश में बड़ी मान्यता थी इनको, कब एक समय ऐसा था जब पूरा देश इनको बहुत अधिक मानता था। पाखंडों में जब ढोंगी बाबा इनके चक्कर में लोग पड़े रहते थे तब ऐसे व्यक्तियों की बहुत अधिक पहुंच थी हमारे देश में। सब स्त्री पुरुषों को इन्होंने मोह रखा था। उस समय सारे स्त्री पुरुष इनके मोह के जाल में फंसे हुए थे, परंतु अब काल चक्र के मारे अंग्रेजी पढ़े हिंदुस्तानियों ने इनकी बड़ी दुर्दशा की। लेकिन लेखक क्या कह रहे हैं, अब क्या हो रहा है, अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव से लोग बाग ये ढोंगी पाखंडियों के चक्कर में नहीं पड़ते, इसीलिए हिंदुस्तान में इनकी क्या हो रही है, बुरी दशा हो रही है। दुर्दशा का मतलब बुरी दशा होना। इस कारण प्राण बचाकर हिमालय की तराई में हरित दुर्वा पर संतोष कर अपना कालक्षेप करते हैं। तो क्या कह रहे हैं, आजकल जो धर्माधिकारी होते हैं, मतलब धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करते हैं, वे भागकर हिमालय की तराई में जो हरी हरी घास है, दुर्वा का मतलब है घास, वहाँ बैठकर अपना कालक्षेप करते रहते हैं कि हमारा समय वापस आएगा और एक समय हमें वापस प्रतिष्ठा मिलेगी। विपत्ति ईश्वर किसी पर न डाले। फिर लेखक बता रहे हैं कि ऐसी विपत्तियां भगवान न करे किसी पर और पर भी आए। जब तक इनका राज था दृष्टि बचाकर भोग लगाया करते थे, कहाँ अब श्वान श्रृंगार के संग दिन काटने पड़े। तो लेखक कह रहे हैं कि एक समय ऐसा था जब ये राजभोग लगाया करते थे, मतलब एक समय इनका इतना अधिक वैभव था, इतनी अधिक इनकी इज्जत थी कि लोग इनकी पूजा अर्चना करते थे। लेकिन अब ऐसे दिन आ गए हैं कि इनको जंगलों में भागना पड़ रहा है और ये वहाँ पर कुत्ते और सियार के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं। परंतु फिर भी इनकी बुद्धि पर पूरा विश्वास है कि एक कार्तिक मास भी इनको स्थिर रह जाने दे तो हरि कृपा से समस्त नवीन धर्मों पर 4-5 दिन में पानी फेर देंगे। फिर भी लेखक कह रहे हैं कि मुझे तो इनकी बुद्धि पर इतना अधिक विश्वास लग रहा है, पाखंड प्रिय को जो नियुक्त किया है उनकी बुद्धि पर इतना अधिक विश्वास है कि यदि एक कार्तिक मास 1 महीने भी यदि विद्यालय में रह जाएंगे तो जितने भी जो नवीन धर्मों का आविर्भाव हुआ है उन सब पर ये पानी फेर देंगे, मतलब लोगों को पथभ्रष्ट कर देंगे, उनको दूसरे धर्मों में को अपना लेने की शिक्षा देंगे या अपने ढोंग और पाखंड के प्रभाव से उनका धर्म परिवर्तन करने में ये नहीं चूकेंगे। कहने का अभिप्राय, समाज की जो व्यवस्थाएं, विद्यालयों में जो शिक्षा व्यवस्थाएं चल रही है उन पर लेखक ने अपने इस अद्भुत अपूर्व स्वप्न पाठ के माध्यम से व्यंग्य कसा है कि किस प्रकार जो पाखंड प्रिय व्यक्ति होते हैं वे अपने समाज के लोगों को अपने पाखंड के जाल में फंसा लेते हैं और उन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको अब तक का जो सारांश है वो पता चल गया होगा कि लेखक विद्यालय खोलने का निर्णय करते हैं, वहाँ विभिन्न प्रकार के धर्माधिकारी, ज्योतिषाचार्य और बुद्धि और विद्या के धनी मुग्धमणि शास्त्री जैसे प्राध्यापकों की नियुक्ति करते हैं और बताते हैं कि इन्हें समाज के व्यक्तियों को मूर्ख और पाखंडी बनाने में अधिक समय नहीं लगेगा। अगला जो पाठ का शेष भाग है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।